एक ऐसा काम जिसे लेकर सांप मशहूर है, लेकिन हम इंसान भी उसे करते हैं, और वो भी हर 28 दिन में। क्या है वो काम, जानेंगे इस वीडियो के एंड में। नमस्कार, मैं हूं अनीता शर्मा और सेहत की पाठशाला में आज बात मेरी, आपकी और 13 से 14 साल की उम्र में इस समस्या का सामना करने वाले हर किशोर की, यानी कि एक्ने, मुहासे या पिंपल्स की। तो सबसे पहले डिकोड करते हैं मुहासों को। आखिर ये हैं क्या और क्यों हो जाते हैं? आमतौर पर मुहासे की समस्या तब पैदा होती है जब स्किन से निकलने वाला ऑयल यानी कि तेल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, लेकिन स्किन सेल्स के फैलाव में कमी आ जाती है। ऐसा होने पर स्किन सेल्स ब्लॉक हो जाते हैं और वहां जो ऑयल बना होता है, जो ऑयल वहां आता है, वो वहीं रुककर जम जाता है। कुछ एक्ने के पीछे की वजह हार्मोन्स, डाइट, थायराइड, शुगर, पीसीओडी वगैरह भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली टीनेज में होने वाले एक्ने के पीछे की वजह एक्स्ट्रा ऑयल प्रोडक्शन होती है। तो ये बात हुई कि पिंपल कैसे बनते हैं। अब जानते हैं कि ये कितनी तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है दाना या फुंसी। शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने कभी दाना या फुंसी को फेस ना किया हो, जिससे कभी ये हुआ ना हो। ये लाल रंग के छोटे या बड़े दाने होते हैं, शुरू में ठोस होते हैं और इनमें दर्द भी हो सकता है। कुछ दिनों बाद इनकी रेडनेस कम हो जाती है और इनमें पस भर जाता है। दूसरे नंबर पर आते हैं ब्लैक हेड्स। ब्लैक हेड्स आमतौर पर त्वचा के रोम छिद्रों में जमा हो जाते हैं। ये काले रंग के कील जैसे हल्के और सख्त लंबे रेशे होते हैं। ब्लैक हेड स्किन में मेलानिन के ऑक्सीकरण की वजह से बनते हैं और लोगों को लगता है कि ये गंदगी के कारण बन रहे हैं। पैपुल्स, हल्के गुलाबी या गहरे लाल रंग के ये दाने रेजर कट, रेजर बर्न, किसी कीड़े के काटने या त्वचा संबंधी किसी समस्या के चलते हो सकते हैं। ये बेहद ही सेंसिटिव और दर्दनाक हो सकते हैं। नोड्यूल्स, पिंपल का सबसे दर्दनाक रूप कहा जा सकता है। जब पिंपल स्किन के ऊपर की ओर डेवलप होने के बजाय अंदर की तरफ बन जाते हैं तो उन्हें नोड्यूल्स कहा जाता है। ये बेहद कठोर, बड़े और हल्के टच से भी दर्द देने वाले हो सकते हैं। सिस्ट या गांठ, सूजन और घाव के चलते बने पिंपल पुट्टी, सिस्ट या गांठ की तरह होते हैं। इसमें डॉक्टर की गाइडेंस बेहद जरूरी है। कभी भी इन्हें अपने हाथ से ना फोड़ें, टच तो बिल्कुल ना करें। ये कभी दर्द देने वाले हो सकते हैं और पस से भरे भी हो सकते हैं। तो चलिए अब एक्सपर्ट से जानते हैं पिंपल के कारण और इसके इलाज के बारे में हमारे अगले पार्ट, डॉक्टर की सलाह। पिंपल्स, जिट्स, एक्ने, ये तीनों एक ही चीज है और इसको और ऑलमोस्ट ऐसा कोई टीनेज नहीं होगी जिसमें टीनेजर जिसको ये पिंपल्स ना हो उस टाइम। तो जो सबसे बड़ी जो एज जो हम देखते हैं, जो हार्मोनल एजेस हों, वो एनीथिंग 13 इयर्स के बाद से लेके 22 इयर्स तक, जब हार्मोन्स बन रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं, तब पिंपल्स होने के जो दैट्स द टाइम जब सबसे ज्यादा हम पिंपल्स देखते हैं, टीनेज एक्ने। तो कॉमन कॉज जो होता है वो डैंड्रफ है। फिर सेकेंड कॉज जो होता है बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया मतलब जो पस के दाने जो होते हैं, दैट इज जो कॉज करता है जिसमें मोटे मोटे पिंपल्स निकल आते हैं। थर्ड होता है ऑयल। ऑयल इसलिए इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ हार्मोन्स जो चेंजेस आ रही हैं, एंड्रोजेनिक जो फेज होता है हमारा, वो उसमें ऑयल ज्यादा बनता है और ऑयल की वजह से पोर्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, विच लीड्स टू मोटे पस वाले दाने। और फोर्थ कॉज जो होता है स्पेशली इन फीमेल्स, वो होता है कोई गायनेकोलॉजिकल हार्मोन्स। जो कॉमन कॉज है वो पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक, जिसकी वजह से ये हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से फीमेल्स में पिंपल्स होते हैं। ये टीनेज वाले एक्ने हैं। कुछ लेट स्टेज पे भी होते हैं। लेट स्टेज में जो होते हैं वो मोस्टली हार्मोनल होते हैं। पीसीओडी की वजह से हो सकते हैं, थायराइड की वजह से हो सकते हैं, डाइट की वजह से हो सकते हैं। अब डाइट में जो ज़्यादा प्रोटीन्स की वजह से अगर हम लेते हैं या शुगरी चीज़ ज़्यादा लेते हैं या जिसका इंसुलिन लेवल बड़ा हो, उनमें लेट ऑनसेट एक्ने देखे जाते हैं। और एक होता है अबव द एज ऑफ 40-45, वो वाली एक्ने उस एज में भी देखे जाते हैं।
That again is a form of either the diet और the hormones, जैसे मेनोपॉजल में उस स्टेज में फीमेल्स में ज़्यादा देखे जाते हैं। फोरहेड का जो दाने हैं वो इनवेरिएबली डैंड्रफ वाले होते हैं। डैंड्रफ के जो एक्ने होंगे वो फोरहेड पे, बैक पे, शोल्डर्स पे एंड चेस्ट पे होते हैं। दिस इज द टिपिकल जो उनका जहाँ होने का जो देखे जाते हैं। एक्ने विच कम्स चीक पे वो टीनेज में देखे जाते हैं, और एक्ने जो जॉ बोन पे होते हैं ज़्यादातर वो लेट ऑनसेट या हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे पीसीओडी है उसमें। सबसे इंपॉर्टेंट कॉज जो होगा वो डैंड्रफ होता है। प्लीज अपने बालों का हाइजीन मेंटेन रखें, रेगुलरली शैम्पू यूज करें और मेक श्योर कि आपका डैंड्रफ ना हो। फिर दूसरा जो आता है ऑयल। ऑयल के लिए अच्छा फेस वॉश, क्लेंजर्स और कोई भी इरिटेंट उस चीज़ को बिना जो एड्स में आती हैं उन्हीं को देख के मत आप इन्फ्लुएंस हो जाएं, उनसे प्रभावित ना हो कि आप उसको लेके या मेरे फ्रेंड यूज़ कर रहे हैं तो मैं भी यूज़ कर लूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड इज द फूड व्हाट यू आर ईटिंग। खाने में जैसे मैंने कहा कि जिसमें भी प्रोटीन ज़्यादा हों उसमें इन्फ्लुएंस हो सकती है, और कई बार डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं जो एक्ने करती है। और फोर्थ है लाइफस्टाइल डिसाइड। अगर आप अपने आप को जितना एक्सरसाइज, जितना आप अच्छा हेल्दी लीड करेंगे लाइफ को, उतने आपके हार्मोन्स बेटर होते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया, एक ग्लोइंग स्किन के लिए बेहद जरूरी है आपकी बेहतर डाइट। ग्लोइंग स्किन और पिंपल्स को मात देने के लिए कैसी होनी चाहिए आपकी डाइट, इसके लिए रुख करते हैं हमारे अगले पार्ट डाइट टिप का। सो हेल्दी स्किन इज ऑल्सो इक्वलेंट टू हेल्थ, ये कहा जा सकता है। सो हेल्दी स्किन पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए, प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए, एंड बैलेंस डाइट में भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं। आजकल की यंग जनरेशन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से दूर होती जा रही है, हेंस एम्फेसिस ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर हेल्दी स्किन बहुत महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। विटामिन सी से भरपूर फल लेना बहुत जरूरी है आपकी ग्लोइंग स्किन के लिए। अच्छा ऑयल बहुत जरूरी है। एवोकाडोज एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी स्किन को ग्लोइंग बना सकता है। So include avocados in your diet, include lot of nuts in your diet. Nuts are also rich in magnesium, nuts are also rich in selenium, which are helpful for making your skin glow. केसर को भी अगर अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे, एक स्ट्रैंड केसर, एक बूंद आलमंड ऑयल विद मिल्क अगर आप लेंगे हर रोज, यू विल डेफिनेटली सी विटामिन ई गोइंग इन यू एंड योर स्किन ग्लोइंग। खाने के साथ साथ अपने आप को नरिश रखना भी जरूरी है। खूब सारा पानी पीजिए। 8 से 12 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर वो वाटर एंड जो भी फ्लूइड्स लें वो शुगर डेंस नहीं होने चाहिए। फाइटोएस्ट्रोजेंस अपनी डाइट में जरूर इनकॉर्पोरेट कीजिए। सोया इज वन एग्जाम्पल ऑफ दैट। पनीर खाएं, प्रोटीन्स खाएं, लीन प्रोटीन्स खाएं और होल ग्रेन्स खाएं। ऐसा क्या है जिससे योग से ठीक नहीं किया जा सकता? तो चलिए योग से निरोग पाठ में जानते हैं उन फेस योगास के बारे में जो आपको देंगे ग्लोइंग और पिंपल फ्री स्किन। बलून पोज। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको ब्रीथ को, एयर को अपने मुंह में लेना है, पूरे गालों को टाइट करना है और अपने दोनों फिंगर से अपने लिप को दबाना है, ताकि जब आप इसको दबाओ तो ब्रीथ को छोड़ना नहीं, आपको ब्रीथ को अपने हाथों को, इस 2 फिंगर को प्रेशर देना है। ठीक है, एक बार देखते हैं कैसे करना है। इनहेल करेंगे, स्लोली एक्सेल नोज से ही करेंगे। जो दूसरा है वो है पफियो चिक्स। आपको ब्रीथ को लेना है, एक बार लेफ्ट साइड को पुश करना है, एक बार राइट साइड को पुश करना है। ठीक है, इनहेल करेंगे,
जो नेक्स्ट है मैं आपको दिखा रही हूँ वो है, आपको आपके जो चिन है, गालों को है, उसको अंदर की ओर खींचना है, जैसे एक मछली की होती है, फिश पोज बोलते हैं इसको, ठीक है। देखेंगे कैसे करना है इसको, और इसमें रुके रहना है फॉर 10 सेकेंड्स एटलीस्ट। जो नेक्स्ट है वो आपको करना है, आपकी गर्दन को थोड़ा ऊपर की ओर करके आपको आपका जो मुंह है एक बार खोलने हैं, एक बार बंद करने हैं। लाइक यू हैव टू फील दैट यू आर च्यूइंग समथिंग। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपको च्यू कर रहे हो, ठीक है। एक बार इनहेल करेंगे, गर्दन को पूरा स्ट्रेच करेंगे और इसको मुंह को खोलेंगे, बंद करेंगे। पूरा स्ट्रेच आना चाहिए आपके यहाँ तक। और आखिर में जो हम करेंगे उसको टैपिंग बोलते हैं। बहुत ही जेंटली आप अपने फेस को टैप करेंगे। तो अब रुख करते हैं हमारे अगले पार्ट हेल्थ ट्रिविया का, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर वो कौन सा काम है जिसे लेकर पहचाने तो सांप जाते हैं, लेकिन हम इंसान भी उसे करते हैं अननोइंगली ही सही, और वो भी हर 28 दिन में। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ सांप ही नहीं, हम इंसान भी अपनी स्किन शेड करते हैं। जी हाँ, हमारी यानी इंसानी त्वचा की परत हर 28 दिन में एक बार और पूरे जीवन काल में तकरीबन 900 बार बदलती है। त्वचा की कोशिकाएं प्रतिदिन तकरीबन 40,000 की दर से बनती हैं। स्किन करीब 30 से 40,000 सेल्स हर मिनट शेड करती है, और इसी वजह से डेड स्किन कंप्रोमाइजेस अबाउट 1 बिलियन टन्स ऑफ डस्ट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। अगर त्वचा को एक अंग माना जाए तो ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होगा, और हमारे शरीर का तकरीबन 15% वजन हमारी त्वचा में होता है। हमारे शरीर में आंखों की त्वचा सबसे पतली होती है और सबसे मोटी त्वचा हमारे तलवों पर होती है। तो ये थी मैं अनीता शर्मा सेहत की पाठशाला में आपके पास। जल्द ही फिर मिलेंगे नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। जल्दी ही फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।